गुड मॉर्निंग बच्चों। 2020 टेक में आप सभी का स्वागत है। बच्चों जैसा जान रहे हो कि आज हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पार्ट 2 करेंगे। इससे पहले पार्ट 1 बन चुका है। मैं क्या करूंगा, उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाके देख लेना, क्योंकि वहाँ स्टार्टिंग है और मैं काफ़ी बेसिक तरीके से उसे समझाया हूँ। आज हम लोग पार्ट 2 करेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। लेकिन यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में बेल आइकन उसे प्रेस कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और जितना से जल्दी हो सके आप जुड़ जाइए, ताकि हमारे थ्रू जो भी अपडेटेड दिया जा रहा है आप उससे अपडेटेड रहें। ओके, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आज के टॉपिक की ओर। पिछले दिनों हम लोगों ने केमिकल इक्वेशन शुरू किया था। ओके, तो आज हम लोग को पढ़ना है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। पहले हम लोग ये देख लेते हैं, फिर से बात थोड़ा सा देख लेते हैं। ओके, जो हम लोगों ने पिछले दिन पढ़ा था, केमिकल इक्वेशन होता क्या है, मैथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग केमिकल रिएक्शन। ओके, विथ हेल्प ऑफ सिंबल एंड फार्मूला। ओके, सिंबल और फार्मूला से हम लोग क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे सब्सटेंस इन्वॉल्व इन, इट्स नोन एज केमिकल इक्वेशन। ओके, जो भी इस रिएक्शन में भाग लिया है, ओके, सब्सटेंस और जो भी लिया भाग सब्सटेंस जो भी सब्सटेंस भाग लिया है केमिकल रिएक्शन में, उस चीज़ को हम लोग सिंबल और उसके फॉर्मूला से हम लोग शो करेंगे केमिकल रिएक्शन को। ओके, उसी को हम लोग बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। ओके, यहाँ तक तो पता ही था। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, जिंक, और सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट कर रहा है, जिंक सल्फेट बना रहा है और हाइड्रोजन बना रहा है। ओके, तो जिंक का सिंबल क्या होता है, Zn होता है, और सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4 होता है, और ZnSO4 मतलब जिंक सल्फेट आया है। ओके, यहाँ पे है, और हाइड्रोजन का ये फॉर्मूला क्या होता है, H2 होता है। ओके, तो हाइड्रोजन के जैसे कि आप जैसे बोलेगा हाइड्रोजन का फॉर्मूला, तो हाइड्रोजन का फॉर्मूला तो H2 होता है, लेकिन सिंबल क्या होता है, H होता है। ओके, यहाँ सिंबल वही Z है। ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे H है, SO है, ओके, और Zn है, ये सब क्या सिंबल है। लेकिन H2SO4 यदि बना दें, ओके, यदि Zn2 कर दे, ओके, Zn1 कर दे या H2 कर दे, वो सब क्या है, वो सब हो गया आपका फॉर्मूला। ओके, तो वही मतलब यहाँ पे कहने का मतलब आपका वही है। ओके, सिंबल एंड फॉर्मूला के तौर पर हम लोग इस्तेमाल करके डिनोट करते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए क्या है, द सब्सटेंस विच कंबाइंड और रिएक्ट आर नोन एज रिएक्टेंट। ठीक है, ये दो हम लोग तो पिछले दिन ही देखे थे। ओके, रिएक्टेंट को हमेशा लेफ्ट साइड लिखा जाता है, ओके, एंड प्रोडक्ट को राइट साइड लिखा जाता है एरो के। ओके, ये मान लीजिए जैसे एरो है इस तरह से। ओके, तो प्रोडक्ट इधर और रिएक्टेंट इधर। ओके, प्रोडक्ट इधर आएगा और रिएक्टेंट हमारा इधर आ जाएगा। ठीक है, तो यही यहाँ पे न्यू सब्सटेंस जो फॉर्म करता है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। ओके, जो कंबाइन करता है रिएक्शन में उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जो कंबाइन करता है उसे रिएक्टेंट बोलते हैं। बस यही सब है। ओके, अब देखिए आगे क्या है कि अ केमिकल इक्वेशन शॉर्ट हैंड मेथड फॉर रिप्रेजेंटिंग केमिकल इक्वेशन। ओके, हाँ, ये बात सही है। केमिकल इक्वेशन एक तरह का मतलब एक मेथड है, शॉर्ट हैंड मेथड मतलब छोटा तरीका है किसी भी केमिकल रिएक्शन को शो करने के लिए। ओके, अब देखिए हम लोग देख लेते हैं बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ओके, अब जैसे देखिए यहाँ पे क्या दिया, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या दिया हुआ है, अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज़ एन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड, मतलब जो रिएक्टेंट है इधर, ओके, एंड ये प्रोडक्ट है, दोनों साइड मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ओके, मतलब डिफरेंट एलिमेंट्स, उनका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो भी है, नंबर ऑफ एटम्स सेम रहना चाहिए। देखिए यहाँ पे जैसे ये प्रोडक्ट है और ये क्या है, जैसे इसी एग्जांपल में मैं समझा देता हूँ, मतलब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन किसको बोलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या ZnSO4 प्लस H2 है, यहाँ पे भी क्या Zn प्लस H2SO4 है। तो देखिए यहाँ पे एक ही Zn है और यहाँ पे एक ही जिंक है। ओके, जिंक का आइटम यहाँ पे भी एक है, इधर साइड भी एक है, तो ये क्या बैलेंस्ड है। ठीक, जिंक क्या हमारा बैलेंस्ड है। अब देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे इस रिएक्टेंट साइड में एक मतलब H2 मॉलिक्यूल है और यहाँ पे भी एक H2 मॉलिक्यूल। ठीक है, मतलब हाइड्रोजन का दो आइटम है यहाँ पे भी। ठीक है, दो है, ये भी इक्वल है। अब SO4 का भी उतना ही है जितना यहाँ पे है। ठीक है, तो ये हमारा क्या अनबैलेंस मतलब बैलेंस्ड हो गया। ओके, बैलेंस्ड हो गया, मतलब O का भी देखिए, ऑक्सीजन का भी 4 एटम है यहाँ से यहाँ पर, और यहाँ पे भी 4 एटम है। सल्फ़र का 1 एटम है, इधर साइड भी सल्फ़र का एक ही एटम है। ओके, और हाइड्रोजन का यहाँ पे 2 एटम है, यहाँ पे भी क्या है 2 एटम है। ओके, जिंक का 1 एटम है और यहाँ पे भी जिंक का 1 एटम है। तो ये क्या बैलेंस्ड है। अब अनबैलेंस्ड के तौर पे देखें तो अनबैलेंस्ड क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ अनबैलेंस्ड का क्या डिफिनेशन है, एन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज़ एन अनइक्वल मतलब इक्वल नहीं है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वन और मोर एलिमेंट्स इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। मतलब जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में अलग अलग है नंबर ऑफ एटम्स। जैसे इसी एग्जांपल में समझा देता हूँ। ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 क्या है एटम है,
लेकिन इधर साइड भी है, ठीक है। हाइड्रोजन तो हमारा बैलेंस्ड है, लेकिन ऑक्सीजन हमारा बैलेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन का 2 एटम है और यहाँ पे सिर्फ एक ही एटम ऑक्सीजन का, ठीक है। तो ये केमिकल इक्वेशन क्या है, हमारा अनबैलेंस्ड है, ठीक है। मैं आपको फिर से बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए रिएक्टेंट साइड, ये हमारा क्या है, रिएक्टेंट साइड, और ये क्या है, प्रोडक्ट साइड है, ओके। ये हमारा रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, ये हमारा रिएक्टेंट साइड, और ये हमारा क्या, प्रोडक्ट साइड है। देखिए रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन का 2 एटम है, लेकिन प्रोडक्ट में भी क्या है, प्रोडक्ट में भी हाइड्रोजन का 2 एटम है, लेकिन बट ऑक्सीजन का यहाँ पे क्या है, मात्र 2 ही है, ऑक्सीजन का सिर्फ 1 है यहाँ पे, ओके। तो ये क्या ऑक्सीजन बैलेंस्ड है, नहीं है, ओके, बैलेंस नहीं है। मान लीजिए हम यहाँ पे 2 लगा देते हैं, ओके। जैसे H2O को मतलब 2 से मल्टीप्लाई, मतलब 2 H2O कर देते हैं, ठीक है, 2 H2O कर दिए, मतलब इसको मल्टीप्लाई कर दिए इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे 2 कर दिए, तो क्या अब बैलेंस्ड है, देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए 2 हाइड्रोजन एटम है और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन एटम है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया ना, ये 2 2 जा 4 हो, ये ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओके। 2 2 जा 4 मतलब 4 हाइड्रोजन एटम हो गया, और ये 2 है, ये तो मतलब ये 2 के आगे है, मतलब 2 ऑक्सीजन एटम है, ठीक है। ये इसका मतलब ही क्या, 2 ऑक्सीजन एटम है। यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन एटम है, यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन है, लेकिन अभी भी बैलेंस नहीं है, अभी भी क्या है, बैलेंस नहीं, क्योंकि यहाँ पे 4 हाइड्रोजन एटम हो चुका है और यहाँ पे 2 ही हाइड्रोजन है। अब हम यहाँ पे 2 लगा देते हैं, ठीक है, मतलब यहाँ पे भी 2 लगा दिए। अब यहाँ पे पहले तो यहाँ 2 लगाए तो नहीं हुआ, ओके, पहले हम यहाँ पे 2 लगाए थे तो नहीं हुआ था। अब क्या करना पड़ा हमको, यहाँ पे भी 2 लगाना पड़ा था और यहाँ पे भी लगा दिए। क्या अब बैलेंस्ड है, तो हाँ, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन एटम आ गया, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन एटम है, ठीक है। यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी हमारा 4 हाइड्रोजन एटम है, और ये 2 तो इसके साथ भी मल्टीप्लाई है ना, तो 2 ऑक्सीजन एटम भी है। अब ये क्या है कि बैलेंस्ड है, ठीक है, 2 और 2 यहाँ लगा तो ये बैलेंस फॉर्म में हो गया। पहले क्या था, ये अनबैलेंस्ड है। ये जो करंट स्टेटस है क्या है, ये अनबैलेंस्ड है, लेकिन यदि इसको बैलेंस करना है तो यहाँ पे 2 लगा देंगे और यहाँ पे भी 2 लगा देंगे। तो क्या यहाँ पे 4 हाइड्रोजन एटम हो गया, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन एटम हो गया, यहाँ पे भी 4 ऑक्सीजन एटम हो गया, यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन एटम हो गया, ओके। तो ये हमारा बैलेंस्ड है। तो यहाँ पे कहने का मतलब यही है आपका, ओके, कहने का मतलब यही है कि अब देखिए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फिर से बार देख लीजिए क्या आता है। अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज़ एन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स, ओके, एन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स, ओके, ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। यहाँ पे देखिए मतलब इक्वल नंबर ऑफ एटम्स है, ठीक है। यहाँ पे क्या इक्वल नंबर ऑफ एटम्स है, हाइड्रोजन का भी वही केस है, ठीक है, एस का भी वही केस है, सल्फर का, और O4 का भी, ऑक्सीजन का भी वही केस है, ओके। तो ये हो गया बैलेंस्ड। अब देखिए क्या है यहाँ पे देखिए क्या है कि अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज़ इक्वल मासेज ऑफ वेरियस एलिमेंट इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड, ठीक है, मतलब दोनों साइड आपका मास भी सेम रहेगा। अब अनबैलेंस्ड में क्या हम लोग देखें, एन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज़ एन अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स वन और मोर एलिमेंट्स इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड, ओके। यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे देख लिए, ओके। एन अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन हैज़ अनइक्वल मासेस, ओके, अनइक्वल मासेस भी रहेगा, वेरियस एलिमेंट्स इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड, ओके। अब देखिए यहाँ पे जैसे मासेस का यहाँ पे दिखा दे रहा है, तो H2O2, ओके, ऑक्सीजन का 2 एटम है इन द रिएक्टेंट, बट ऑक्सीजन एटम हैज़ 1 प्रोडक्ट, it appears 1 oxygen atom has destroyed in the chemical reaction. However, matter can neither be created nor be destroyed, okay, in chemical reaction. देखिए यहाँ पे क्या, the number of various types of atoms in reactant must be equal to the number same type of atom of in product। मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ पे H2 है, O है, तो यहाँ पे हम कुछ और अपने मन से लगा देंगे, सल्फर लगा देंगे, चाहे कार्बन लगा देंगे, नहीं। या ऑक्सीजन O2 और H2 है तो इसी से बन के कुछ बनेगा, ओके, ओके, इसी से बन के कुछ बनेगा। और ऐसा भी नहीं करना है कि मतलब कुछ भी लिख देंगे, यहाँ पे H2 है तो O लिख देंगे, नहीं, यहाँ पे H2 प्लस O2 लिखाएगा तभी जाके H2O बनेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि अपने मन से कुछ भी हम लिख देंगे, H लिख देंगे प्लस O2 लिख देंगे, ऐसा भी नहीं करना है। चाहे H4 लिख देंगे, O4 लिख देंगे, ऐसा भी नहीं करना। सब चीज़ का एक तरीका होता है, ओके, सब चीज़ का क्या होता है, एक तरीका होता है। तो यहाँ पे वही कहने का मतलब है कि द नंबर ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ एटम्स, ओके, द नंबर ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स इन द प्रोडक्ट, ओके। द केमिकल इक्वेशन आर बैलेंस्ड टू सेटिस्फाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। हम लोग बैलेंस क्या क्यों करते हैं, हम लोग बैलेंस क्यों करते हैं, टू सेटिस्फाई, यहाँ क्वेश्चन आ जाएगा वाई आर बैलेंसिंग
द केमिकल रिएक्शंस, व्हाई यू बैलेंसिंग। ओके, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्यों, टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इन केमिकल रिएक्शन। ओके, अब बस मैं जो तरीका बताया था उसी तरह से करना है। देखिए यहाँ पे H2 वाला मैं बता दिया था किस तरह से बैलेंस करना है H2O2 को। यहाँ पे 2 था, यहाँ 2 लगाएं। ओके, अब जैसे देखिए इस चीज़ को मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देना, बैलेंसिंग कैसे करना है। ओके, अब जैसे देखिए मान लीजिए यहाँ पे, ओके, बैलेंसिंग का मतलब क्या होता है, प्रोसेस ऑफ मेकिंग द डिफरेंट द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स इक्वल ऑन बोथ साइड। ओके, इक्वल ऑन बोथ साइड, हमको दोनों तरफ इक्वल करना है, बोथ साइड ऑफ एन इक्वेशन इज कॉल्ड बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। ओके, बैलेंसिंग इक्वेशन यहाँ लिखा हुआ है। अब इसे इसी चीज़ को मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, H2 प्लस O2 इज इक्वल टू H2O। अभी तो ये बैलेंस फॉर्म में नहीं है, क्योंकि मैं अभी एक्सप्लेन किया था थोड़ा देर पहले ही कि यहाँ 2 हाइड्रोजन एटम है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन एटम है। बट इधर साइड क्या है कि 2 हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, 2 हाइड्रोजन बट एक ही ऑक्सीजन एटम है, ठीक है। यहाँ पे 2 है ऑक्सीजन, लेकिन इस साइड क्या एक ही है, तो ये क्या बैलेंस है, नहीं है। अब हम इस चीज़ को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस कैसे करना है, तो ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे एक ही है, तो हम यहाँ करेंगे क्या, 2 लगा देते हैं पहले। तो क्या अब बैलेंस हुआ, अब भी बैलेंस नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या आपका, यहाँ पे है 2 हाइड्रोजन एटम, लेकिन यहाँ पे 4 हाइड्रोजन एटम हो चुका है अब, और 2 ऑक्सीजन तो है ही, 2 ऑक्सीजन तो हो ही चुका है, ठीक है। और यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन हो चुका है, 2 ऑक्सीजन एटम यहाँ पे भी हो चुका है, यहाँ पे भी हो चुका है। लेकिन फ़र्क क्या आ गया है कि यहाँ पे 4 हाइड्रोजन एटम हो चुका है और यहाँ पे 2 ही हाइड्रोजन एटम है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक बार 2 से मल्टीप्लाई इस साइड भी कर देते हैं। ओके, मतलब 2H2 कर देंगे, मतलब इसको इस तरह से कर देंगे, देखिए इस तरह से कर देंगे, 2 यहाँ पे भी कर देंगे और यहाँ पे भी कर देंगे। ओके, पहले तो हम लोग किए यहाँ पे 2 लगाए तो नहीं हुआ। ओके, अब हम लोग यहाँ पे भी 2 लगा देंगे। ओके, एक मिनट, चेंज कलर को चेंज कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आए अच्छी तरीके से, हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम लोग 2 लगाए तो नहीं हुआ, ठीक है, तब हमको इधर भी 2 लगाना पड़ा। इससे क्या हुआ कि यहाँ पे 4 हाइड्रोजन एटम आ गया। ओके, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन एटम आ गया, यहाँ पे भी 4 आ गया, और यहाँ पे भी क्या हो गया, यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन एटम आ गया। अब क्या ये बैलेंस्ड हो चुका है। ओके, अब क्या ये बैलेंस्ड हो गया, मतलब यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 लगाएंगे तब ये बैलेंस्ड होगा। बस इसमें पूरे में वही चीज़ को एक्सप्लेन किया है। ओके, यहाँ पे पूरी चीज़ को वही एक्सप्लेन किया है। ओके, देखिए लास्टली यही लिखाया है, 2H2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2H2O। ओके, ठीक है, यहाँ तो क्लियर है। अब देखिए अब क्या करना है कि टू मेक इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव। ओके, मतलब किसी भी इक्वेशन को कैसे मतलब और अच्छा बनाना है। ओके, इन्फॉर्मेटिव बनाना है, मतलब कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले उससे। ओके, इक्वेशन को देख के ही मतलब हम उससे कितना मतलब और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। तो वही बोल रहा है इन्फॉर्मेटिव, इन्फॉर्मेशन देगा वो, और कितना इन्फॉर्मेशन देगा। ओके, तो अब इस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं एक बार। तो देखिए इसको कैसे करना है, तो यहाँ देखिए दिया हुआ है, टू द केमिकल इक्वेशंस कैन बी मेड मोर इन्फॉर्मेटिव इन 3 वेज। कैसे कैसे 3 वे में करना है, तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, बाय इंडिकेटिंग फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। मतलब फिजिकल स्टेट क्या है कि मतलब वो सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है। ओके, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या है कि आपको बताना होगा कि मतलब हीट चेंजेस। ओके, हीट चेंज मतलब कि हीट आपका ले रहा है, या मतलब हीट वो अंदर खींच रहा है या फिर एग्जिट कर दे रहा है। ओके, हीट को बाहर फेंक रहा है या हीट अंदर ले रहा है। ओके, हीट चेंजेस तो 2 ही तरीके से होगा, या तो फिर लेगा या तो फिर देगा हीट। ओके, एब्जॉर्ब करेगा या रेडिएट करेगा, 2 ही फॉर्म में हो सकता है। तो वही बोल रहा है हीट चेंज। ओके, सेकंड पॉइंट में। थर्ड पॉइंट में क्या है, इंडिकेटिंग कंडीशन, मतलब किस कंडीशन में वो, जैसे सनलाइट हो गया। ओके, सनलाइट प्रोसेस हो रहा है, सनलाइट दिया जा रहा है, नीचे से हीट दिया जा रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ओके, किस कंडीशन में। ओके, टेम्परेचर क्या रखा जा रहा है, और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स उसमें मिलाया गया है, किस कंडीशन में रखा गया है। ओके, तो वो सब क्या एक कंडीशन बताएगा कि आपका केमिकल रिएक्शन कैसे टेक प्लेस किया जा रहा है। ओके, तो इसको फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, काफ़ी ब्रीफली देख लेते हैं थोड़ा। फर्स्ट पॉइंट में देखिए जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, जैसे कि सॉलिड, हम लोग सॉलिड के लिए इस्तेमाल करेंगे S। ओके, लिक्विड के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे L, एंड गैस के लिए G। ओके, तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ है, जिंक हमको कैसे डिनोट किया है, S। ओके, मतलब जिंक क्या सॉलिड के फॉर्म में, H2SO4 जो एक्वस है। ओके, एक होता है गैस। ओके,
लिक्विड होता है, लिक्विड जो होता है एल होता है, ओके, लेकिन एक्वस किसी चीज़ का मिक्सचर होता है, ओके, वो दो कंपाउंड्स का क्या होता है, मिक्सचर होता है, दो एलिमेंट्स का। अब देखिए यहाँ पे भी एक्वस है और ये क्या H2 हमारा गैस है, ओके। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे गैस जैसे लिखा हो ना ब्रैकेट में करके, इसी चीज़ को बोलते हैं फिजिकल स्टेट में इस चीज़ को इन्फॉर्म करना कि केमिकल रिएक्शन कैसे टेक प्लेस हो रहा है, ओके। तो इसी तरह से हो गया ये फर्स्ट पॉइंट को कैसे इंडिकेट कर सकते हैं फिजिकल स्टेट को, ओके। अब जैसे देखिए यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है, जैसे कि यहाँ पे देखिए क्या है, हाइड्रोजन H2O लिक्विड के फॉर्म में आ गया, ओके। ये जैसे केमिकल रिएक्शन एक टेक प्लेस किया, मतलब CaOH2 जिसको हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, जिसको कॉमन नेम लाइम वाटर है, ओके। कार्बन डाइऑक्साइड हो गया गैस हमारा CaCO3 जो कि कैल्शियम कार्बोनेट जो वाइट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में हुआ, ओके, ये वाटर हो गया। तो अब इसी चीज़ को डिनोट किया, ये एक्वस के फॉर्म में है, ये क्या गैस के फॉर्म में है, ये क्या सॉलिड के फॉर्म में, एंड ये क्या है लिक्विड के फॉर्म में है। तो ये हम लोग का तरीका हो गया फिजिकल स्टेट को रिप्रेजेंट करना, कैसे केमिकल इक्वेशन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ओके। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि टू इंडिकेट हीट एक्सचेंज इन केमिकल इक्वेशन, ओके, हीट का बदलाव, आदान प्रदान, ओके, मतलब हीट चेंजेस। अब देखिए यहाँ पे पहला क्या है, जैसे कि एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, दोज रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व, मतलब हीट दे रहा है, ओके, हीट बाहर निकल रहा है, ओके, हीट क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, ओके, क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। तो मतलब हीट बाहर कर रहा है, ओके, हीट क्या कर रहा है, रेडिएट कर रहा है, ओके, हीट क्या रेडिएट कर रहा है, हीट इज गिविंग इवॉल्व्ड, ओके। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट, ओके। कार्बन को देखिए सॉलिड फॉर्म में यहाँ लिखा है, ओके, ऑक्सीजन को G के फॉर्म में लिखा है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस बना है, ओके, और प्लस हीट क्या कर रहा है, जो बाहर दे रहा है, प्लस एनर्जी भी कर सकते हैं, ओके, प्लस एनर्जी भी हम लोग कर सकते हैं, बर्निंग ऑफ कार्बन, ओके, कार्बन इन ऑक्सीजन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ओके। एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज इंडिकेटेड बाय राइटिंग प्लस हीट और प्लस हीट एनर्जी और जस्ट एनर्जी, ओके। यहाँ पर हम लोग प्लस हीट भी दे सकते हैं, प्लस हीट एनर्जी भी लिख सकते हैं, या ओनली प्लस एनर्जी भी लिख सकते हैं, ओके। इसको इस तरीके से बता रहा है। अब जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल और हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पर देखिए क्या है, CH4 मीथेन, ऑक्सीजन को हम लोग मिलाते हैं तो क्या क्या बन रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है एंड वाटर बन रहा है, ओके, और हीट भी वो दे रहा है, ओके, ओके। तो यहाँ पे देखिए इसको बैलेंस भी करके दे दिया है, यहाँ पे बैलेंस भी किया हुआ है, इस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस भी किया गया है। यहाँ पे देखिए 2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन है, सॉरी यहाँ पे क्या दो ऑक्सीजन है और 4 हाइड्रोजन एटम है, यहाँ पे भी क्या 2 ऑक्सीजन है और 4 हाइड्रोजन एटम यहाँ पे है ना, और यहाँ पे यहाँ पे हाँ ठीक है, नहीं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन एटम हो गया, 4 ऑक्सीजन एटम हो गया, और यहाँ पे आपका यहाँ पे 2 ऑक्सीजन एटम और यहाँ पे भी 2 है, ठीक है। तो यहाँ 4, इस साइड 4 हो गया और इस साइड भी 4 हो गया। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन का 4 है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन का 4 है, ये भी बैलेंस्ड हो गया। अब कार्बन डाइऑक्साइड का 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो ये भी क्या बैलेंस है, ओके। तो इस रिएक्शन में यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा लगाया गया, ये 2 जो मल्टीप्लाई किया गया ऐसे करके, ये जो 2 एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किया, और यहाँ पे जो 2 मल्टीप्लाई किया है H2O में, ये दोनों क्या कर रहा है, 2 लगाने से बैलेंस्ड कर दे रहा है, ओके। तो ये प्लस हीट है, ओके, प्लस हीट है। तो द बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ओके। और बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जो कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन का काम करते हैं, जैसे कि यहाँ पे और दिया हुआ है, एक मिनट, हाँ देखिए यहाँ पे रिस्पिरेशन, ओके, कंबशन रिएक्शन जितना भी होता है, ओके, कंबशन रिएक्शन जितना भी होता है वो सारा एक्सोथर्मिक होता है। रेस्पिरेशन जो हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं वो भी क्या एक तरह का बोलिए तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ओके। रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ओके। और जितना भी कंबशन रिएक्शन है और जो डिकम्पोजिशन होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी हमारा क्या है, एक तरह से एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही है, ओके। सॉरी, डिकम्पोजिशन हमारा एंडोथर्मिक है, डिकम्पोजिशन क्या है हमारा, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ओके। अब इसे यहाँ देखिए क्या है कि ठीक है, हम लोग एक्सो तो पढ़ चुके हैं, जो हीट को क्या कर रहा है, बाहर निकाल रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब, मतलब हीट को ले रहा है, ओके, हीट को ले रहा है, आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन, ओके। इसका एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे N2 + O2 इज इक्वल टू प्लस हीट, ओके।
नाइट्रोजन को जलाते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो क्या हो रहा है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बन रहा है। ओके, तो यहाँ पे वही है, द रिएक्शन बिटवीन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, इसमें भी उसी तरह हम रिएक्टेंट साइड में प्लस हीट दे सकते हैं, प्लस हीट एनर्जी दे सकते हैं, या सिर्फ एनर्जी प्लस एनर्जी दे के ही शो कर सकते हैं। ओके, एक एग्जांपल और है, CaCO3 को जब हीट करते हैं तो क्या बन रहा है, CaO प्लस एंड CO2 बन रहा है। ओके, डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, मतलब हीट को लेके वो काम कर रहा है। फोटोसिंथेसिस भी क्या हमारा एक एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर टू फॉर्म हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, फिर देखिए यहाँ पे है, टू इंडिकेट द कंडीशन अंडर विच द रिएक्शन टेक प्लेस। ओके, तीसरा हमारा क्या, कंडीशन। ओके, तीसरा हम लोग क्या है, कंडीशन। यहाँ तक तो हम लोग अभी देखे क्या क्या देखे, जैसे कि यहाँ पे देखिए हम लोग पहला देख लिए जो कि क्या था, फिजिकल स्टेट कैसे पता, सॉलिड लिक्विड गैस एक्वस के फॉर्म में है कोई भी एलिमेंट, हीट ले रहा है, दे रहा है, एक्सचेंज कर रहा है, या फिर एक्सचेंज एब्जॉर्ब कर रहा है या रिलीज कर रहा है। अब हम लोग क्या देखेंगे, कंडीशन। ओके, अब क्या देखेंगे हम लोग, कंडीशन। थर्ड पॉइंट हम लोग क्या है, कंडीशन है, किस कंडीशन में वो कर रहा है काम। अब कंडीशन का मतलब देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ देखिए क्या है, टू इंडिकेट द कंडीशन। ओके, टू इंडिकेट द कंडीशन विच द रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो यहाँ पे देखिए, जैसे एग्जांपल हमको ले लेते हैं, व्हेन पोटासियम क्लोरेट इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। ओके, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में हम लोग क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं मैग्नीशियम डाइऑक्साइड एज कैटलिस्ट। ओके, कैटलिस्ट के तौर पर इट डिकम्पोज टू फॉर्म पोटास क्लोराइड एंड ऑक्सीजन। ओके, पोटास क्लोराइड फॉर्म कर रहा है और ऑक्सीजन फॉर्म कर रहा है अंडर MnO2। MnO2 क्या है, कैटलिस्ट है। MnO2 क्या है, कैटलिस्ट है, और डेल क्या, हीट है हमारा। ओके, डेल क्या हमारा, हीट है। यहाँ देखिए दिया हुआ K2KClO3, इसको बैलेंस्ड कर दिया, ये केमिकल इक्वेशन हमारा बैलेंस्ड है। ओके, बैलेंस्ड के फॉर्म में है। तो देखिए इसको कैसे किया, KClO3 अंडर हीट एंड कैटलिस्ट MnO2 फॉर्म्स 2KCl प्लस 3O2। ओके, पोटासियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन फॉर्म कर रहा है। ओके, पोटासियम क्लोरेट। अब देखिए यहाँ पे क्या है ना कि डेल्टा स्टैंड्स फॉर हीट एंड MnO2 इज अ कैटलिस्ट। ओके, कैटलिस्ट मतलब क्या आता है तो वही देख लेते हैं। तो कैटलिस्ट हमारा क्या होता है, कैटलिस्ट उस चीज़ को, उस सब्सटेंस को कहते हैं जो मतलब केमिकल रिएक्शन का रेट को इंक्रीज या डिक्रीज करता है, मतलब चेंजेस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ओके, जो भी केमिकल रिएक्शन का प्रोसेस हो रहा है उसको या तो धीरे करता है या तो स्लो करता है। ओके, जो सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में केमिकल रिएक्शन के रेट को इंक्रीज या डिक्रीज करता है। ओके, विच अफेक्ट्स द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज कैटलिस्ट। ओके, तो यहाँ पे MnO2 हमारा क्या है, कैटलिस्ट के रूप में काम कर रहा है। ओके, तो कैटलिस्ट का मतलब यही होता है। अब देखिए क्या, मिथेनॉल और मिथाइल अल्कोहल इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। ओके, यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल और दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का जब हम लोग करते हैं तो ZNO और प्लस CrO3 ये कैटलिस्ट है, 300 ATM और 300 डिग्री सेल्सियस। ये क्या है, हमारा कंडीशन अंडर विच द रिएक्शन हैज़ बीन टेक प्लेस। तो क्या बना रहा है, मिथेनॉल बना दे रहा है। ओके, मिथाइल अल्कोहल बना दे रहा है। ग्रीन प्लांट मेक फूड बाय फोटोसिंथेसिस इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये क्या, ठीक है, तो सनलाइट हमारा क्या है, सनलाइट एंड क्लोरोफिल क्या है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ओके, ग्रीन प्लांट मेक देयर ओन फूड इन द बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो सनलाइट और क्लोरोफिल हमारा क्या है, एक तरह से बोलिए तो वो कंडीशन है। ओके, कंडीशन है, कंडीशन फॉर द रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ओके, यहाँ पे दिया हुआ भी है, तो इसको समझना इस तरीके से। अब जैसे यहाँ पे देखिए एक चीज़ और दिया हुआ, हाँ ठीक है, यही दिया हुआ है, फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन ये पूछ सकता है एग्जाम में, 6CO2 प्लस 6H2O सनलाइट क्लोरोफिल कंडीशन 6H12O6 प्लस 6O2। ठीक है, ये क्या बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड भी है, कंडीशन भी है, और फिजिकल स्टेट भी बताया गया। यहाँ पे गैस है, यहाँ पे लिक्विड है, ये एक्वस है। ओके, और ये क्या गैस है।
ठीक है। तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए वीडियो आपको कहीं पे भी समझ में नहीं आ रहा है, यदि कहीं पर भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप क्या कीजिए, वीडियो को थोड़ा रिवाइंड कर लीजिए। रिवाइंड करने से क्या होगा कि थोड़ा बैक कर लीजिए, बैक करने से क्या होगा कि हाँ जो भी जहाँ भी नहीं समझ में आया वो आपको अच्छी तरीके से क्लियरिटी बनेगा उसका। ओके, अब आगे देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑन रिलेटिंग बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। ओके, कुछ स्टेप्स है, बस स्टेप्स वही फॉलो करना है हम लोग को। ओके, जो मतलब देखना है बार बार क्या है, मतलब दोनों तरफ एटम बराबर है या नहीं बराबर है। ओके, एक बार इस चीज़ को हम रीड कर देते ताकि आपके माइंड में क्लियरिटी बना रहे। ओके, तो देखिए फर्स्ट स्टेप क्या हो रहा है, व्हेन राइट डाउन द केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ वर्ड। ठीक है, वर्ड के फॉर्म में लिखना, जैसे मीथेन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर लिख लिए। ठीक है, कीपिंग द रिएक्टेंट on left side and product on the right side, put the symbol and formula of all the reactant and product। ओके, उसका सारा फॉर्मूला वगैरह लिख देना है, सिंबल और फॉर्मूला लिख दिए। ओके, अब फिर क्या बोल रहा है, थर्ड इज बैलेंस द इक्वेशन मल्टीप्लाइंग द सिंबल एंड फॉर्मूला स्मॉलेस्ट पॉसिबल फिगर्स, मतलब कम से करना, मतलब 2 से नहीं हुआ तो फिर उसको काट के आप 3 से मल्टीप्लाई करना। ओके, जैसे यहाँ पे देखिए 6 से किया है तो डायरेक्ट 6 से नहीं कर दिया, पहले 3 से देखा होगा, चाहे पहले 2 से देखा होगा, फिर नहीं हुआ फिर 4 से देखा होगा, फिर 5 से देखा होगा, फिर यहाँ पे लास्टली 6 से किया तो बैलेंस हो गया है। ओके, तो थर्ड स्टेप का कहने का मतलब यही है। ओके, फॉर्मूला बाय स्मॉलेस्ट पॉसिबल फिगर्स, स्टार्टिंग विथ स्मॉलेस्ट पॉसिबल फिगर्स। ओके, डू नॉट चेंज फॉर्मूला टू बैलेंस द इक्वेशन, मतलब फॉर्मूला को चेंज नहीं करना है। ओके, अब देखिए अगला स्टेप क्या है, इफ पॉसिबल मेक इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव बाय इंडिकेटिंग फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बाय इंडिकेटिंग हीट चेंज। ठीक है, ओके, टेकिंग प्लेस इन द रिएक्शन एंड बाय इंडिकेटिंग कंडीशन अंडर विच द रिएक्शन टेक प्लेस। ओके, कंडीशन देना होगा, फिजिकल स्टेट देना होगा। ओके, और हीट चेंज हो रहा वो भी दिखाना होगा, तभी जाके हमारा वेल सफिशिएंट इंफॉर्मेशन बनेगा रिगार्डिंग केमिकल रिएक्शन। ओके, सफिशिएंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द फिजिकल स्टेट, केमिकल हीटिंग स्टेट, ओके, कंडीशन एंड द रिएक्शन, दिस स्टेप में बी अवॉइडेड। ओके, इस चीज़ को हम लोग अवॉइड कर सकते हैं बट ध्यान देना है। ओके, यहाँ पे देखिए लास्टली बैलेंस भी किया है। ओके, जैसे एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे क्या है, राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग। ठीक है, तो सोडियम मेटल रिएक्ट विथ वाटर। ओके, सोडियम मेटल रिएक्ट विथ वाटर टू गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, पहले सोडियम प्लस वाटर लिखेंगे, एरो मार्क सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। अब इसको सिंबल ऑफ फार्मूला के रूप में लिखेंगे, तो सोडियम का फार्मूला एस, सिंबल क्या होता है Na होता है, हाइड्रोजन वाटर का क्या होता है H2O होता है। ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaOH होगा एंड हाइड्रोजन का H2 होगा। ओके, तो अब जैसे ठीक है हो गया, अब बैलेंस करना है तो यहाँ पे पहले 2 लगा के देखा, यहाँ पे नहीं हुआ। ठीक है, तो क्योंकि 2 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे एक ही है, फिर यहाँ पे 2 लगाया तो बाद में फिर भी नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 Na हो गया, यहाँ पे एक ही Na था शुरू में और यहाँ पे एक ही Na था, तो फिर यहाँ से 2 लगाया, यहाँ पे NaOH हो गया था। ओके, ऐसे करते करते लास्टली क्या हो गया, 2Na प्लस 2H2O एरो मार्क 2NaOH प्लस H2। अब ये हमारा फाइनली क्या है, बैलेंस्ड फॉर्म में। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, मतलब इसमें फिजिकल स्टेट शो कर सकते हैं। तो सोडियम सॉलिड के फॉर्म में, हाइड्रोजन सॉरी वाटर क्या लिक्विड के फॉर्म में, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या एक्वस के फॉर्म में, और हाइड्रोजन क्या हमारा गैस के फॉर्म में। तो हम लोग इस तरीके से इस चीज़ को बता सकते हैं। ओके, अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है, ख़त्म हो गया यहाँ तक। हाँ, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ओके, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। इसको हम लोग ये देखेंगे। वीडियो लंबा हो रहा है, एक काम करते हैं हम लोग रहने देते हैं आज के लिए इतना ही। ठीक है, अगले वीडियो में अगले सेशन में हम लोग देखेंगे यहाँ से टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ओके, आज के लिए रहने देते हैं इतना ही। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में बेल आइकन उसे प्रेस कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक भी करिए। कमेंट बॉक्स में बताइए कहाँ प्रॉब्लम आया है, आपको मैं उस चीज़ को क्लियर करूँ। ओके, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।